गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सचिन गुप्ता, एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आज इस वीडियो में हम सब कार्यालय पत्र के सूचना के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम यह जान सकेंगे कि कार्यालयी जो पत्र है उस कार्यालयी पत्र में सूचना क्या होता है या कार्यालयी पत्र के माध्यम में सूचना रूपी पत्र को कैसे जारी किया जाता है या कैसे लिखा जाता है, इन सभी संबंधों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए देखते हैं। सूचना, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यह कार्यालय पत्र का एक प्रकार है सूचना। और सूचना जो है वह निश्चित रूप से लग रहा है कि यह हम किसी को पत्र के माध्यम से किसी विषय वस्तु पे सूचना दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं या उसे बता रहे हैं। अर्थात किसी भी विभाग द्वारा सूचना होता क्या है, किसी भी विभाग द्वारा, वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो। सरकारी का मतलब चाहे वह सरकार द्वारा वह संस्था निर्मित हो या गैर सरकारी या सरकार से अलग हो, फिर भी उन कार्यालयों में एक अधिकृत अधिकारियों द्वारा जो सूचना या जो हम कह सकते हैं कि जनता के लिए जो जानकारियां या जो सूचना हम जारी करते हैं, समय समय पे जो जानकारियां हम एक दूसरे को प्रसारित करते हैं, वह सूचना ही कहलाता है। उसे हम सूचना के नाम से जानते हैं। सूचनाएं रेडियो पे भी प्रसारित की जा सकती हैं, दूरदर्शन पे भी दी जा सकती हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से भी दिया जा सकता है और पत्रों के माध्यम से भी। ये सूचना किसी विशेष अधिकारी द्वारा किसी गैर सरकारी संस्था होती है या सरकारी संस्था होती है, वह जनता को इसकी सूचना देता है और यह सूचना के अंतर्गत आता है। अब हम इसके प्रारूप की बात करेंगे तो सूचना जो है, सूचना का जो प्रारूप है उसका हम अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इसमें मुख्य बातें होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि सूचना में क्या क्या चीजें होती हैं, सूचना हम किसे कहते हैं और सूचना में किन किन प्रारूप, उसके क्या क्या मुख्य प्रारूप हैं, प्रारूप में कौन कौन सी बिंदुएं आती हैं, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारूप में हम यहाँ पे लिखते हैं कार्यालय का नाम। क्या लिखते हैं? कार्यालय का नाम। कार्यालय का नाम लिखते हैं। अब कार्यालय के नाम को लिखने के लिए हम जिस कार्यालय से यह सूचना जारी हो रही है उस कार्यालय का नाम लिखेंगे। नाम में उसका पूरा नाम, पता, पदनाम आदि का जिक्र करते हैं। अर्थात हमने कार्यालय का नाम लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके विभाग का या मंत्रालय का जो भी वो जिस जगह से है उसका पूरा स्थान लिखेंगे। अर्थात कार्यालय का नाम, पद का नाम, पदनाम और स्थान या पता, इसका हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो प्रारूप का पहला जो भाग है उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखते हैं, फिर पदनाम लिखते हैं और फिर स्थान और पता के बारे में हम उस पर क्या करते हैं, लिखते हैं। इसके साथ साथ हम अब क्या करते हैं, पत्रांक या दिनांक, दोनों चीजों को हम इंडिकेट करते हैं। अगर पत्रांक है तो पत्रांक संख्या लिखेंगे या दिनांक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी चीजें होंगी
उसको आप अपने माध्यम से अपनी जानकारी और दिनांक में डेट हम डालेंगे और इस तरह से जो हमारा यह पत्रांक है वह हमने यहाँ पे लिख दिया है और इस पत्रांक के माध्यम से हम उसमें अगर हमारे पास पत्रांक है तो हम क्या करेंगे, पत्रांक संख्या डाल देंगे और नहीं है तो दिनांक डालेंगे। अगर दोनों है तो पत्रांक हम यहाँ पे डाल देंगे और फिर नीचे करके हम दिनांक को क्या करते हैं, लिख देते हैं। इस तरह से हमारा एक जो सूचना है उसका जो प्रारूप है उसके बारे में जानकारी मिली। अब हमारा मुख्य जो विषय होता है वह होता है शीर्षक, अर्थात सूचना किस संबंध में हम लिख रहे हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, लिखते हैं या सूचना का विस्तार के लिए लिखते हैं। तो पहले हम उसका शीर्षक देते हैं और उस सूचना का विस्तार करते हैं। तो इसमें अगर लिखना है तो इस तरह से बीच में सूचना डाल देते हैं। अब जो मुख्य बातें होती हैं हम उसको लिखते हैं, अर्थात अब यहाँ पे सूचना हो गया, अर्थात सूचना का मतलब बीच में एक मोटी हेडिंग रहेगा जिसमें उस सूचना के बारे में लिखा जाएगा। अब उस सूचना में क्या लिखना है उसका विषय विस्तार का क्लेवर तैयार करते हैं। तो क्या करते हैं, सूचना का विषय विस्तार करते हैं। विषय विस्तार या क्लेवर भी बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, कई पंक्तियों में जितना हमारा सूचना है, जिस बात के लिए सूचना है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब यह लिखने के बाद में अब हमारा जो मुख्य चीज होता है वह होता है अधिकारी का हस्ताक्षर या अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद उसका नाम, पद और स्थान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर, ठीक है। अब हस्ताक्षर में वहां पे वह सिग्नेचर करेंगे, उनका सील अगर होगा, मुहर होगा तो वह सील भी लगाएंगे और उसके बाद वह अपना नाम, पदनाम और उसके साथ साथ स्थान अर्थात पता भी लिखेंगे। तो अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, अपना नाम, पदनाम और सबसे नीचे लिखेंगे क्या कि स्थान मतलब उनका पता। अब आप देख सकते हैं यह एक सूचना का प्रारूप है और यहाँ पे सूचना पूरा उसका जो प्रारूप है हमने उसके बारे में चर्चा किया। अब इस सूचना को हम बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, अब इसे प्रारूप पे हम जो भी कार्यालय पत्र में सूचना होगा उन सूचनाओं को इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें जो जो मुख्य बातें थी उन सभी बातों को हमने दर्शाया है। एक बार इसे अगर बेहतर ढंग से समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कार्यालय पत्र का एक भाग सूचना पत्र भी होता है, सूचना होता है। सूचना का मतलब होता है कि किसी भी अधिकारी द्वारा, किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा, किसी भी पद पे आसीन व्यक्ति द्वारा जनता के लिए वह सूचना जारी कर सकता है या सूचना देता है। अब यह सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। अब अगर सरकारी है तो सरकारी संस्था का या कार्यालय का नाम लिखा जाएगा, अगर गैर सरकारी है तो उस गैर सरकारी संस्था या कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। अब बात इस पे आती है कि जो कार्यालय का नाम है या कार्यालय का नाम है वह उसमें कुछ मुख्य चीजें होती हैं। केवल कार्यालय के नाम लिख देने से उसका पता कोड नहीं होता, उसके लिए हमें उस व्यक्ति का नाम भी चाहिए, कार्यालय का नाम चाहिए, पद का नाम चाहिए, स्थान चाहिए या पता चाहिए। ये सारी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है कि लिखने वाला व्यक्ति किस संस्था से है, उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है और वह किस स्थान पे रहता है या कहाँ से वह जारी किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को हमेशा हमें विचार करना चाहिए कि जो चीजें यहाँ पे हम लिख रहे हैं वह पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए और उस एड्रेस पे वह चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम यह लिख लेंगे किसी भी कार्यालय का नाम जिस कार्यालय से सूचना जारी हो रहा है
उसका नाम, पदनाम, स्थान और पता। अब हमारे पास आता है पत्रांक और दिनांक। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्रांक अगर हमारे पास कोई उसका पत्रांक संख्या है जिसकी एक प्रति हमारे पास भी पड़ी हुई है, तो वह पत्रांक संख्या किस पत्रांक नंबर पे निकाला जा रहा है और तिथि के साथ उसको लिखा जाता है। मतलब पत्रांक संख्या भी होनी चाहिए और तिथि भी होना आवश्यक है। सूचना में हम क्या करते हैं, बीच में हेडिंग डाल देते हैं। अब जो भी सूचनाएं होती हैं हम सूचना का विषय विस्तार करते हैं, सूचना के बारे में लिखते हैं और सूचना को हम बड़े पैमाने पे विस्तार रूप में क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। जो भी हमारा मूल विषय या फ्लेवर है उसको पूरी जानकारी के साथ हम क्या करते हैं, उस सूचना के बारे में जो लोगों को बताना है उसके बारे में पूरा विस्तार से लिख लिया जाता है। और उसके बाद लास्ट में हमें हस्ताक्षर करना होता है और हस्ताक्षर करके फिर उसका हम क्या करते हैं, नाम, पदनाम और स्थान एवं पता, पूरा डिटेल जो भी है उन सभी चीजों को भरा जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब भी हमें सूचना जारी करना हो तो वह किसी विभाग के द्वारा ही जारी होता है। दूसरा पॉइंट, उसमें दिनांक का होना अति आवश्यक है। तीसरा है कि सूचना जो हो वह क्या हो, विवरण के तरीके से हो, पूरा विस्तार से लिखा हो, उसमें पूरा विवरण बताया गया हो किस बात की सूचना है। और चौथा, अंत में सूचना जारी करने वाले के नाम और पदनाम और हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। इस तरह से हमने आज एक प्रारूप, सूचना का प्रारूप समझ लिया है। और प्रश्न में हम कैसे समझेंगे, क्लास 11 और 12 के बच्चों को कैसे यह पता चलेगा कि यह सूचना है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसी शिक्षा विभाग, किसी सरकार के सचिव की ओर से कर्मचारियों को क्या दिवाली की छुट्टी के संबंध में एक सूचना पत्र लिखिए। उसमें लिखा रहेगा, प्रश्न में लिखा रहेगा सूचना पत्र लिखना है। या दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा संबंधित सूचना लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें जब यह लिखा रहेगा कि सूचना लिखिए तो सूचना लिखने का यह प्रारूप है। और इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी भी पत्र को लिखते समय जो कि सूचना होगा उसमें उस प्रश्न में निश्चित रूप से सूचना पत्र लिखने की बात कहेगा, अर्थात तो सूचना के बारे में लिखने की बात करेगा। तो हमें इसी प्रारूप पे क्या करना चाहिए, पूरी की पूरी सूचना तैयार करनी चाहिए। कार्यालय पत्र का यह भाग हमारा समाप्त होता है, क्योंकि यह जो कार्यालय पत्र है जिसमें सूचना के बारे में हमने पढ़ा, जाना और इसका महत्व यह है कि यह सूचना हर सामान्य व्यक्ति को जानकारी के लिए दिया जाता है, उसको उस बात से अवगत कराने के लिए यह सूचना पत्र जारी किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, इसका प्रकाशन समय समय पे समाचार पत्रों में भी किया जा सकता है या नोटिस बोर्डों पे भी चस्पा किया जा सकता है। या किसी भी तरह से सूचना दिया या समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर न्यूज चैनलों के माध्यम से, रेडियो पे भी इसका प्रसारण किया जा सकता है। और इस तरह से यह सूचना सार्वजनिक होती है और इसकी यह कई सारी विशेषताएं हैं और इस विशेषताओं के कारण यह आज भी हमारे समाज में इस सूचना पत्र के नाम से प्रचलित है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमने अब तक के जितने भी वीडियो बनाए हैं इस पत्र के माध्यम से, इसमें यह पत्र 7वें प्रकार के पत्र की चर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम 8वें प्रकार के पत्र की चर्चा करेंगे और इस तरह से हम लगभग 14 पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। यह कार्यालय पत्र की एक लंबी श्रृंखला है और कार्यालय पत्र के हर प्रकार के पत्रों के गुण, दोष और उसकी विशेषताओं के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको अगला वीडियो, लेटेस्ट वीडियो हमारा हर समय आपको सुविधा से मिलती रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।